लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। दोस्तों, गुड न्यूज़ में आज हम बात करेंगे जिसे कभी स्कूल से बाहर कर दिया था वही बना 400 बच्चों के भविष्य का सहारा। कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल हालात भी सफलता की राह में ज़्यादा देर तक बाधा नहीं बन सकते। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है कानपुर के उद्देश्य सचान की, जिन्होंने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और आज सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों के जीवन में शिक्षा की नई उम्मीद जगा रहे हैं। उनका बनाया हुआ खुशियों का स्कूल उन बच्चों के लिए एक ऐसा मंच बन चुका है जहां उन्हें बिना किसी फीस के पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। उद्देश्य सचान का सफर आसान नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब आर्थिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उन्हें खुद स्कूल से बाहर होना पड़ा। उस दौर ने उन्हें शिक्षा की अहमियत का एहसास कराया। उन्होंने महसूस किया कि देश में ऐसे कई बच्चे हैं जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूत हो जाते हैं। इसी सोच ने उनके मन में बदलाव की एक ऐसी पहल शुरू करने का सपना पैदा किया जो आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन रही है। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने खुशियों का स्कूल की शुरुआत की। इस स्कूल का मकसद उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना है जिनके परिवार आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं दिला पाते। यह बच्चों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाती। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मूल्यों और आत्मविश्वास की शिक्षा भी दी जाती है। आज यह स्कूल करीब 400 बच्चों के भविष्य को संवारने का काम कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले कई बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जहाँ शिक्षा को लेकर संसाधनों की कमी है, लेकिन खुशियों का स्कूल ने उनके लिए उम्मीद का एक नया रास्ता खोल दिया है। बच्चों को किताबों और पढ़ाई की सुविधा देकर उद्देश्य सचन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा केवल आर्थिक स्थिति की वजह से अपने सपनों से दूर ना हो। उद्देश्य सचान का मानना है कि शिक्षा किसी भी समाज को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है। उनका कहना है कि अगर एक बच्चे को सही दिशा और अवसर मिल जाए तो वह न सिर्फ अपना जीवन बेहतर बना सकता है बल्कि अपने परिवार और समाज के विकास में भी योगदान दे सकता है। उनकी इस पहल में कई लोग भी जुड़ रहे हैं और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि उद्देश्य सचान के लिए यह सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन है जिसके जरिए वह हर बच्चे तक शिक्षा की रोशनी पहुंचाना चाहते हैं। उनका सपना है कि आने वाले समय में कोई भी बच्चा फीस या आर्थिक मजबूरी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। वह चाहते हैं कि हर बच्चे को अपनी क्षमता पहचानने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। उद्देश्य सचान की कहानी इस बात का उदाहरण है कि जीवन की कठिनाइयां किसी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके अंदर दूसरों की जिंदगी बदलने का जुनून हो। जिस बच्चे ने कभी खुद शिक्षा से जुड़ी परेशानियों का सामना किया था, वही आज सैकड़ों बच्चों के लिए शिक्षा और उम्मीद का सहारा बन गया है। खुशियों का स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने वाला एक प्रयास है, जहां हर बच्चा यह विश्वास सीख रहा है कि हालात चाहे जैसे हों, मेहनत और शिक्षा में भविष्य बदला जा सकता है। दोस्तों, गुड न्यूज़ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फटे पन्नों से नहीं, उम्मीदों से लिखी जा रही है इन बच्चों की नई कहानी। कहते हैं कि बदलाव के लिए बड़े साधनों की नहीं बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। राजगढ़ जिले के बयावरा की 4 स्कूली छात्राओं ने इसी सोच को सच साबित कर दिखाया है। इन छात्राओं ने पुरानी कॉपियों के बचे हुए पन्नों को इकट्ठा कर उन्हें नई नोटबुक्स का रूप देना शुरू किया है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी सामग्री मिल सके। इन छात्राओं की यह छोटी सी पहल अब एक बड़ी मुहिम बन चुकी है। इनका उद्देश्य साफ है कि कोई भी बच्चा सिर्फ कॉपी किताब की कमी के कारण अपनी पढ़ाई से पीछे न छूटे। जहाँ कई घरों में पुरानी कॉपियां बेकार समझकर फेंक दी जाती हैं, वहीं इन छात्राओं ने उन्हीं पन्नों में नई संभावनाएं तलाश ली। मुहिम की शुरुआत उस समय हुई जब छात्राओं ने देखा कि
कई ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कॉपी और स्टेशनरी जैसी ज़रूरी चीज़ें खरीदना उनके परिवार के लिए मुश्किल होता है। इस समस्या को महसूस करते हुए उन्होंने घरों और आसपास से पुरानी कॉपियां इकट्ठी करनी शुरू की। कॉपियों के खाली बचे पन्नों को अलग किया गया और उन्हें व्यवस्थित तरीके से जोड़कर नई नोटबुक्स तैयार की गई। इन छात्राओं का कहना है कि एक कॉपी का हर खाली पन्ना किसी बच्चे के सपनों को आगे बढ़ने का जरिया बन सकता है। उनका मानना है कि संसाधनों की कमी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसी सोच के साथ वे लगातार इस काम को आगे बढ़ा रही है। तैयार की गई इन नोटबुक्स को जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सके। इस पहल में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी छिपा हुआ है। पुरानी कॉपियों के पन्नों का दोबारा उपयोग करने से कागज की बर्बादी कम होगी और बच्चों में संसाधनों के सही इस्तेमाल की भावना भी विकसित होगी। इन चारों छात्राओं की कोशिश सिर्फ नोट बुक बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक सोच पैदा करना चाहती हैं। वे दिखाना चाहती हैं कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा बड़ा होना चाहिए। स्थानीय स्तर पर भी उनकी इस पहल की सराहना हो रही है। लोग इन छात्राओं के प्रयास को देखकर प्रेरित हो रहे हैं और कई लोग इस अभियान से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। छात्रों का लक्ष्य है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह मदद पहुंचाई जा सके। आज जब शिक्षा को बेहतर भविष्य की कुंजी माना जा रहा है, ऐसे में इन छात्राओं की पहल यह संदेश देती है कि छोटी-छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती हैं। पुरानी कॉपियों के बेकार समझे जाने वाले पन्नों से तैयार की गई ये नोटबुक्स अब कई बच्चों के लिए नई शुरुआत का माध्यम बन रही है। राजगढ़ की इन 4 छात्राओं ने साबित कर दिया है कि समाज में बदलाव लाने के लिए किसी बड़े पद या उम्र की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ संवेदनशील सोच और दूसरों की मदद करने के संकल्प की। उनकी यह मुहिम न सिर्फ जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहारा बन रही है, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़कर मदद करने की प्रेरणा दे रही है। गुड न्यूज़ में दोस्तों आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।